केंद्र सरकार ने करीब 400 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर दी है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और बीमा सस्ते हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि इस कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे और जीएसटी कटौती का असर 22 सितंबर को दिखने लग जाए। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले 17 दिनों में लोगों को जीएसटी में कमी का फायदा देने के लिए कंपनियां और दुकानदार कितने तैयार हैं और वो कैसे इसे आम आदमी तक पहुंचाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 8 साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 18% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, जिसके चलते हुए फास्टवे न्यूज के संवाददाता सोनू कश्यप ने शहर के बुद्धिजीवी लोगों से बात की। निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बार संसद में वर्ष 2025 में कुछ संशोधन किया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने जीएसटी की नई दरें भी लागू की हैं, जहां पर 28% और 18% जीएसटी लगाई जाती थी, तो वहीं उन्होंने 28% की जगह 18% और 18% की जगह 5% जीएसटी की दरें लागू की हैं, जिससे कि आम जनमानस को काफी राहत भी मिलेगी। इस पे बात करेंगे हम शहर की जनता से और जानेंगे जिस तरीके से इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी की नई दरें लागू की हैं, उस नई दरों से शहर की जनता को कितनी राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो यह है कि बहुत लंबे समय से जीएसटी का प्रारूप चल रहा था, लेकिन किसी सरकार ने लागू नहीं किया। पहली बार ये गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया और अब जिस समय लागू हुई और हम आज तक की स्थिति देखें तो जीएसटी ने इसको इतना मालामाल कर दिया, बिना किसी को बहुत सारे इंस्पेक्टर राज ख़त्म कर दिया, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। बिल्कुल व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आई। और वो आते आते अब लोगों की एक समस्या है कि साहब अभी जो पैसे कम किए हैं कि साहब इसमें ये होना चाहिए। अरे भैया धीरे धीरे ये भी होगा कि जो कमियां रह गई हैं वो कमियां एक साथ तो दूर होती नहीं है। जब लागू हुई, लागू होने पता लगा ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। अब हमें ये लगा कि साहब इसमें पैसे कम हो गए, ये और अच्छा चुका, लेकिन आने वाले समय में जीएसटी में और भी पैसे कम होंगे। पैसे कम ऐसे होंगे कि जहाँ लगेगा कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं, तो नेचुरल गवर्नमेंट भी चाहती है जब नेचुरल चल रही हैं तो उसको कम किया जाए। मतलब आम इंसान को इससे कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि जब व्यापारी को फायदा तो आम इंसान की पॉकेट पर भी एक बड़ा असर देखिए अब यहाँ एक बड़ी समस्या है कि अभी मैंने देखा कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए और 18 से जब 5 हो गई, आप खुद सोचिए कि 13% बहुत होता है। 13% कोई मजाक नहीं है। या 18 से 12 हो गई, 6% बहुत होता है। लेकिन आज सुबह में पढ़ रहा था, उसमें तो आ रहा था कि घी वालों ने पैसे बढ़ाए, तो हमें घी वालों ने पैसे बढ़ाए। अब बताइए, अब सरकार कम कर रही है और ये वहीं महंगाई को ले जा रहे हैं। इस पर भी एक रोक होनी चाहिए और ये बहुत ही गलत तरीका है। पैसे बढ़ाते, आगे बढ़ाते, पीछे बढ़ाते, लेकिन एकदम पता लगा इतने हमारा नुकसान, इतने कम किए, उतने ही बढ़ा दिए उन्होंने। 700 रुपये तक बढ़ा दी एक टीम पे उन्होंने। तो भाई साहब, जैसे ये लोग जीएसटी को जैसे टैक्स चोरी करते थे, अब इससे कम जीएसटी हुई है तो कहीं ना कहीं टैक्स भी अब जो पूरा देने की देखिए एक तरह से कोई भी चीज़ नई आती है और सिस्टमेटिक होती है। जैसे आगरा में बिजली आई प्राइवेट, तो आगरा में बिजली जाने का कोई कॉलम ही नहीं रहा। सर्विस बहुत अच्छी हो गई, किसी को 1 रुपया तार जुड़वाने के लिए नहीं देना पड़ता। ऐसे ही जीएसटी से आदमी को कहीं ऑफिस या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। जीएसटी से वो बैठे बैठे सारे काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, छोटी मोटी नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइवेट की तरफ जो है लोग गवर्नमेंट जा रही है, इसीलिए जा रही है कि एक तो पता लगा कि 100 रुपये की कोई चीज़ जा रही है तो 100 में से 99% उसकी रिकवरी हो रही है, और एक वहीं वो सरकारी व्यवस्था में 60% और 55% आधे की चोरी हो रही है। तो ये जीएसटी भी सिस्टम जो बनाया है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अधिकारी भी काम करेंगे, व्यापारी भी काम करेंगे, उसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए, और पब्लिक की भी ड्यूटी है। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के जो है ऐसे काम करते हैं कि पैसे बढ़ाओ, ये कम हो गए तो बराबर करो। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक आंदोलन की ज़रूरत है और लोगों को इसके लिए लड़ना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जो जीएसटी में कटौती की गई है, हालांकि भी लागू नहीं हुई है, 22 सितंबर से लागू होगी। दवाइयों पर भी कुछ इसमें जैसे कुछ दवाइयाँ 5% पर है, कुछ 0 पर भी है। किस तरीके के उन्होंने जो जीएसटी लागू किया, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? इससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और जो जीएसटी कम हुई है इससे सब लोगों को प्रभाव पड़ेगा। गरीब आदमी है, जो महंगी दवाइयाँ होती थी उनको सस्ती दवाई मिलेगी और सब बढ़िया होगा। अच्छा राजू भाई, देखा जा रहा है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ना के बराबर पैसों में मिलेगी, तो जो आम इंसान है उसको कितना लाभ और कितना उसको पर्याप्त होने के संभावना, जो महंगी महंगी दवाइयों से जूझते थे वो करते थे, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उनको। बेचारे जो गरीब लोग हैं नहीं दवाई ले सकते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे, उन्होंने अपने जन औषधि केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ जेनरिक हैं उनको प्रोत्साहन मिले, मोनोपोल दवाइयाँ बंद हों, उन पर रोकथाम लगे, जो महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं। जैसा कि हमने शहर के बुद्धिजीवी लोगों से पूछा और जाना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बार जो जीएसटी की दरों में जो सुविधाएं दी गई हैं और लोगों को जो 28% जीएसटी और 18% जीएसटी देनी पड़ती थी, तो वही इस बार वित्त मंत्री द्वारा 28% वाली जीएसटी को 18% और 18% वाली जीएसटी को 5% कर दिया गया है। तो इससे लोगों को क्या राहत मिली है? लोगों का कहना था कि देश की वित्त मंत्री द्वारा जो जीएसटी की नई दरें लागू की गई हैं, उससे देश की जनता को नेक नहीं काफी राहत मिलेगी। लेकिन वह जीएसटी की दरें किन किन चीजों पर लागू की गई हैं और किन किन चीजों पर वह कम की गई हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक भी अभी जानकारी देंगे। आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और गैर आवश्यक वस्तुओं के लिए 18%। इसके अलावा तंबाकू और 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कीमत वाली कारों जैसी तथाकथित सिन वस्तुओं के लिए 40% का एक अतिरिक्त स्लैब प्रस्तावित होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक 12% की कैटेगरी में आने वाली 99% वस्तुएं जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे 5% की दर में आ जाएंगे। इसके अलावा घी, मेवे, पीने का पानी, नमकीन, कुछ जूते और कपड़े, दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ज्यादातर आम इस्तेमाल की वस्तुओं को 12% से 5% के स्लैब में लाने की संभावना है। वहीं पेंसिल, साइकिल, छाते से लेकर हेयरपिन जैसे आम उपयोग की वस्तुएं भी 5% के स्लैब में आ सकती हैं। अब उन चीजों की लिस्ट भी जान लीजिए जिन पर जीएसटी दरों में कटौती की सबसे ज्यादा संभावना है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, टेलीकॉम पाउडर, डेयरी प्रोडक्ट्स, मक्खन, पनीर, छाछ, पनीर आदि, रेडी टू ईट फूड्स, जैम, अचार, स्नैक्स, चटनी आदि, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, प्राइवेट व्हीकल, छोटी कारें, हाइब्रिड कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स। ज्यादातर फूड और कपड़ा उत्पाद 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे। लाइफस्टाइल और हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% जीएसटी का प्रस्ताव रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ कैटेगरी के टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में भी कमी होने की संभावना है, क्योंकि इन पर मौजूदा 28% की तुलना में 18% की दर से कर लगाया जा सकता है। वाहनों में इस समय 28% की जीएसटी लगती है, वहीं अब इन पर अलग अलग दरें लागू हो सकती हैं। शुरुआती स्तरों की कारों पर 18% की दर लागू होगी, जबकि एसयूवी और लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लागू होगा। इन कंपनियों के लिए मौके, बता दें कि लगभग सभी फूड और कपड़ा उत्पाद 5% के स्लैब में आ जाएंगे, जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड और नेस्ले इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के लिए एक बढ़ावा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वित्त मंत्री द्वारा लगाई गई जीएसटी पर लोगों को कितनी राहत मिली और किन किन चीजों पर राहत मिली, सभी के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। और वही शहर की जनता से भी इसके बारे में पूछा तो उनका यही कहना था कि हालांकि इस बार वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें लोगों को नेक नहीं काफी राहत मिलेगी। फास्टवे न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।